नमस्कार दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग की गहरी और आत्मा को जागृत करने वाली विवेचना करने जा रहे हैं। यह वो अध्याय है जो हमें समझाता है कि कर्म तभी पवित्र बनता है जब उसे ज्ञान और जागरूकता के साथ किया जाए। यह अध्याय जीवन के उन रहस्यों को प्रकट करता है जो हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारी नियति तीनों को प्रभावित करते हैं। तो आइए दोस्तों, अपने मन को शांत कीजिए, ध्यान को एकाग्र कीजिए और मेरे साथ चलिए उस दिव्य ज्ञान की ओर जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को प्रदान किया था। अध्याय 4 का प्रारंभ दिव्य ज्ञान का सनातन प्रवाह। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्लोक 4:1 इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। भावार्थ, ये योग, ये दिव्य ज्ञान और नया है न सीमित। ये अनादि है, अविनाशी है और मैंने ही इसे सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को सिखाया, फिर मनु को और उनसे राजर्षि इक्ष्वाकु को। संदेश: सच्चा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान का प्रवाह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये जीवन के लिए भी सत्य है। हम जितना सीखते हैं उतना जगत को उजाला देते हैं। क्यों आते हैं भगवान इस धरती पर? अर्जुन पूछता है, आप इस जन्म के बारे में कैसे जानते हैं? कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं। श्लोक 4:6 सन्न व्ययात्मा सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। भावार्थ, मैं जन्म रहित हूं, अविनाशी हूं, लेकिन अपनी दिव्य माया के द्वारा जब आवश्यकता होती है अवतार लेता हूं। फिर भगवान वो महान सत्य बताते हैं। श्लोक 4:7-8 यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, जब जब धर्म कमजोर होता है, सत्य दब जाता है, अन्याय बढ़ जाता है, तब मैं अवतार लेकर आता हूं। जीवन उद्देश्य: जब हमारे जीवन में अंधेरा बढ़ता है, उलझनें गहरी हो जाती हैं, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए आते हैं। ये अवतार कभी परिस्थिति के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी प्रेरणा के रूप में होता है। कर्म का रहस्य: कर्म क्यों बांधता है? कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने से बंधन नहीं होता, बंधन आसक्ति से होता है। श्लोक 4:14 न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। भावार्थ, जिसके कर्म में आसक्ति नहीं वो कर्म करता है लेकिन बंधता नहीं। जीवन संदेश: यदि काम सिर्फ फल के लिए किया जाए तो तनाव बढ़ता है, लेकिन यदि काम कर्तव्य समझकर किया जाए तो वो पूजा बन जाता है। श्लोक 4:18 कर्म अकर्म का सबसे गूढ़ रहस्य। यह अध्याय इसी श्लोक की वजह से सर्वोच्च कहलाता है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत। भावार्थ, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को समझ ले वही सच्चा ज्ञानी है। छुपा उद्देश्य: कभी कभी हम बाहर से बहुत काम करते दिखते हैं पर प्रगति नहीं होती क्योंकि मन स्पष्ट नहीं, और कई बार हम शांत बैठे होते हैं लेकिन भीतर निर्णय, चिंतन और जागृति एक महान कर्म जैसा कार्य करती है। यही कारण है कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है चेतना। ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ। कृष्ण कहते हैं। श्लोक 4:33 श्रेयांद्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप। भावार्थ, धन से किए गए यज्ञ से ज्ञान का यज्ञ बड़ा होता है। अर्थात सबसे बड़ा दान धन का नहीं, ज्ञान का, समय का और अपने अनुभव का है। ज्ञान कैसे प्राप्त हो? गुरु क्यों आवश्यक है? कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान कहां से आता है। श्लोक 4:34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस्तत्वदर्शिनः। भावार्थ, नम्रता, प्रश्न और सेवा, इन तीनों से ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन संदेश: हर किसी को एक मार्गदर्शक चाहिए, चाहे वो गुरु हो, कोई पुस्तक, कोई अनुभव या जीवन का कोई संघर्ष। ज्ञान की अग्नि अज्ञान का विनाश। कृष्ण ज्ञान को अग्नि बताते हैं। श्लोक 4:37 यथाधांसी ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भावार्थ, जैसे अग्नि लकड़ियों को राख कर देती है वैसे ही ज्ञान की अग्नि पाप, अज्ञान, भ्रम सबका नाश कर देती है। जीवन उद्देश्य: मन, असफलता और भ्रम से मुक्त होना है तो ज्ञान को अपनाना होगा। अंतिम संदेश: संदेह नष्ट करो, आत्मविश्वास जगाओ। श्लोक 4:48 अज्ञश्चाश्रद्धांश्च संशयात्मा विनश्यति। भावार्थ, जिस व्यक्ति के मन में संदेह है उसका पतन निश्चित है। जीवन मंत्र: डर और संदेह ही जीवन की असफलताओं के सबसे बड़े कारण हैं। विश्वास, श्रद्धा और कर्म ये सफलता के स्तंभ हैं। अध्याय का सार:
जागो, जानो और कर्म करो। अध्याय 4 हमें सिखाता है, सही कर्म वही है जिसमें सही ज्ञान हो, कर्म में कर्तव्य भाव हो, आसक्ति न हो। गुरु से ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। संदेह, नकारात्मकता और आलस्य सबसे बड़े शत्रु हैं। जीवन का उद्देश्य अज्ञान से ज्ञान की ओर उठना है। कर्म करते हुए भी मन को ईश्वर से जोड़े रखना ही मुक्ति है। दोस्तों, यदि आपको ये दिव्य विवेचना पसंद आई हो तो आपके एक छोटे से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हम तक ये प्रेम पहुंचता है कि आप ऐसी गहरी आध्यात्मिक सामग्री और भी सुनना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी ये ऊर्जा हमारी प्रेरणा है। जय श्री कृष्ण।